दोस्तों भाबो कनक को लड्डू खिलाती है और बोलती है, अरे 2 साल इंतजार करो है, कसर तो निकालनी पड़ेगी ना। कनक भी खुश हो जाती है। कनक वंश के बारे में पूछती है। भाबो बोलती है कि खाने की प्रतियोगिता में भाग लेने गयो है। भाबो कनक से पूछती है कि तू अब ठे ही रुकेगी ना। कनक बोलती है, नहीं भाबो, सरकारी काम से यहाँ आई थी इसलिए यहाँ आ गई। तो भाबो उदास हो जाती है। कनक बोलती है, कुछ दिन आपके पास ही रहूंगी। भाबो बोलती है कि इस बार सारा जन्मदिन हम साथ में मनाएंगे। इतने में कनक का चेहरा उतर जाता है। भाबो बोलती है कि बूढ़ी हो गई हूँ, पता नहीं चलता क्या बोल रही हूँ। फिर कनक खुश होकर बोलती है, खिलाओ लड्डू। भाभो बोलती है, रात हो गई है, आराम कर, लड्डू खाकर सो जाना। भाभो वहाँ से चली जाती है। इधर उमा शिव जी की आरती करता हुआ बोलता है कि आप जानते हो ना भोलेनाथ, सब कुछ खत्म हो चुका है, क्यों फिर इस तरह से मुझे कनक के संकेत दे रहे हो, क्यों? इधर कनक इस बॉक्स को देख करके पुरानी बातें याद करके बोलती है, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे उमा शंकर। कनक उस बॉक्स को फेंक देती है। तभी उमा के पास सुमन आती है। बोलती है, आप ठीक हो ना दादू साहब? उमा बोलता है, हाँ सुमन, ठीक हूँ। सुमन कहती है, मैं जानती हूँ अपने दादू साहब को। कनक भविष्य की याद आ रही है ना? उमा बोलता है कि कनक मेरा अतीत थी, मेरा मेरा आज और आने वाला कल है। मैं खुश हूँ उसके साथ। 2 साल हो गए, मैं भी आगे बढ़ गया हूँ और कनक भी आगे बढ़ गई होगी। तभी वहाँ पर मीरा आ जाती है। बोलती है, किसके अलग होने की बात चल रही थी तुम दोनों में? कोई सीक्रेट बात चल रही थी क्या? उमा बोलता है, हाँ। तो मीरा बोलती है कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मुझे सारे सीक्रेट जानने का हक है। उमा बोलता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मीरा बोलती है, मेरा अधिकार तो उसी दिन हो गया था उमा, जिस दिन मेरे कहने पे तुमने टिक्का पोंछा था। उमा बोलता है, उसी दिन का पछतावा है आज तक। मीरा बोलती है, मौका दो, हर दर्द मिटाना जानती हूँ। उमा कहता है, ना मौका है ना हक। सुमन जा रही होती है कि मीरा बोलती है कि पहले ये बताओ कि कौन सी सिगरेट बात हो रही थी। सुमन घबरा जाती है। उमा बोलता है, बता दिया तो सरप्राइज कैसे रहेगा? तो मीरा बोलती है, वाओ, आई लव सरप्राइजेस, पर ध्यान रहे तुम लोगों के सरप्राइज मेरे लिए शौक ना बन जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। शिव सुमन घबरा जाते हैं तो उमा उन्हें अपने पास बुला लेता है। इधर कनक को नींद नहीं आ रही होती है, उसे उमा की बातें याद आती है। कनक उठकर उस बॉक्स को उठाती है और खोलकर वो चिट्ठी पढ़ती है और फिर सुबह हो जाती है। कनक उमा की बातें याद आती है कि हर सुबह मैं सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। इधर उमा जैसे ही जगता है, मीरा उसके पास आने ही वाली होती है कि वो उठकर वहां से चला जाता है। इधर कनक नाश्ता कर रही होती है। उसे याद आता है कि उसने 2 साल पहले कहा था कि सुबह का नाश्ता एक दूसरे की आंखों में खोते हुए करेंगे। इधर उमा अखबार को देकर नाश्ता करता है तो मीरा बोलती, ये लो सेब। तो उमा कहता है, मुझे भूख नहीं है। इधर उमा जब गाड़ी में जाता है तो उसे याद आता है कि उसने कनक से कहा था, हम ऑफिस भी साथ जाएंगे, हाथों में हाथ डालकर। तभी मीरा उमा का हाथ पकड़ लेती है। कनक को याद आता है कि उसने उमा से कहा था कि हम दिन में 20 से 25 बार कॉल करेंगे ताकि आपके चेहरे पर मेरा नाम देखकर खुशी हो जाए। इधर उमा अपना फोन बंद कर देता है और मीरा पूछती है, आप ऑफिस में आते ही फोन क्यों बंद कर देते हैं? उमा बोलता है, काम की जगह सिर्फ काम होना चाहिए। इधर कनक भी अपना फोन बंद कर देती है ऑफिस आते ही। रात को उमा घर पर आता है। मीरा कहती है, हम साथ खाना खाएंगे। तो उमा बोलता है, मुझे भूख नहीं है। तो मीरा बोलती है कि मैंने ही भी नहीं खाना खाया है। तो उमा बोलता है, कल से वेट मत करना। मीरा कहती है, आपके बिना मैं खाना नहीं खाऊंगी। उमा बोलता है, तुम्हारी मर्जी। मीरा कमरे में आकर उमा से बोलती है, कब तक चलेगा? मैं थक गई हूँ, ऐसा कब तक मेरे साथ व्यवहार करते रहोगे? नेम प्लेट पे तो हम साथ है, पर एक कमरे में अजनबी की तरह रह रहे हैं। उमा बोलता है, यही सच है, हमारा साथ कभी होना ही नहीं था, तो हम सफर कैसे हुए? मेरा घर परिवार शरीर तुम्हारा हो सकता है पर मेरी आत्मा नहीं। इधर कनक उस पेपर को पढ़कर रो रही होती है। कहती है, सारी झूठी बातें थी। इधर उमा कनक को याद करते हुए कहता है, मैंने सच्चे दिल से वो वादे किए थे। तो बाहर मीरा खुद से बोलती है कि सच्चे दिल से चाहती हूँ उमा को। कनक बोलती है, मैं भी माफ नहीं कर पाऊंगी उमा तुम्हें कभी भी। तुम्हारे लिए पैसा जरूरी था, मैं नहीं। इधर उमा कहता है, मेरे गुनाह की कोई माफी नहीं है। तो उधर मीरा बोलती है कि सब है पर उमा का प्यार नहीं है। उमा बोलता है कि कनक तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं। तो उधर मीरा बोलती है, क्या करूँ ऐसा कि उमा का प्यार मिले? इधर कनक बोल रही होती है, अब कभी भी तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिलेगा उमा। और तीनों ही दुखी हो रहे होते हैं। अगली सुबह मीरा अपना वेडिंग एल्बम ढूंढ रही होती है। तभी एक बैग नीचे गिर जाती है जिसमें उसे उमा की फोटो दिखाई देती है। ये बैग स्टोर रूम में शिव सुमन ने छुपाया था। मीरा उस फ्रेम को निकालती है और चौंक जाती है। इधर उमा बैठा हुआ कनक की फोटो देख रहा होता है और सोचता है कि मीरा को कनक के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। तभी मीरा का कॉल आता है। उमा से बोलती है, अभी के अभी घर आओ। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि उमा सुमन से कहता है कि तुम्हें तो कॉलेज में होना चाहिए था, तो तुम
यहाँ क्या कर रही हो? सुमन बोलती है कि हाँ, मैं कॉलेज में थी पर भाविसा का कॉल आया था कि घर जल्दी आओ। पता नहीं क्या बात है। मीरा बोलती है बात तो है के एंड यू की के लौट आई है, मैं दिखाती हूँ के एंड यू की के का वेलकम। उमा शिव सुमन चौंक जाते हैं। वेल दोस्तों, आगे का एपिसोड धमाकेदार होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।